अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है नुसरत बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल पब्लिकेशन। तो दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर हुए हैं। तो आज हमारा मौजू है पाइप की फिटअप के बारे में। तो दोस्तों, पाइप की फिटअप के लिए हमको जो जो औज़ार दरकार होते हैं उनके बारे में हम आज उनके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आपका बुनियादी जो टूल होता है वो आपका इल्म है। अगर आपके पास उस चीज़ के बारे में मालूमात है तो तब आप वो काम कर पाते हैं। अगर वो आपके पास मतलब उसका इल्म नहीं है तो आप कभी काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद हमको औज़ारों की ज़रूरत पड़ती है। तो पाइपलाइन में जब हम फिटअप के लिए जाते हैं तो कौन कौन से औज़ार हमको चाहिए होते हैं, मतलब कौन कौन से टूल्स चाहिए होते हैं, उनकी मैं आपको पूरी एक फहरिस्त बना करके दिखाता हूँ और आप अपने पास उस चीज़ को नोट कर लें। सर फहरिस्त है मीटर टेप। मीटर टेप के बारे में मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर के उसको देख सकते हैं। नंबर 2, आपको एंगल ग्राइंडर चाहिए होता है। इसमें भाइयों दो किस्म के ग्राइंडर होती हैं, ठीक है। एक एंगल ग्राइंडर होता है और एक आपका पेंसिल ग्राइंडर होता है। एंगल ग्राइंडर की मदद से हम जो है वो वी वगैरह लगाते हैं, उसकी फिनिशिंग लेके आते हैं, ठीक है, उसका फेस वगैरह बराबर करते हैं। और जो पेंसिल ग्राइंडर होता है जिसमें हमारा एंगल ग्राइंडर अंदर से अगर ना लग पाए तो हम वहाँ पर पेंसिल ग्राइंडर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दो ग्राइंडर हमको पाइपलाइन में मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आगे तीसरे नंबर पे हमको चाहिए प्लम्ब, जिसको उर्दू में सहल या जो है ना हमारी पंजाबी में सहल कहा जाता है। ये तीसरे नंबर के ऊपर। अब चौथे नंबर के ऊपर हमको गुनिया, जिसको हम अपनी ज़ुबान में गुनिया कहते हैं और इंग्लिश में उसको राइट एंगल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, राइट एंगल हमको छोटा और बड़ा दोनों चाहिए होंगे। अच्छा भाई, आगे पांचवें नंबर पे हमको चाहिए है जी स्पिरिट लेवल, ठीक है। स्पिरिट लेवल भी हमको छोटा भी चाहिए और बड़ा भी चाहिए। छोटा और बड़ा दोनों हमको चाहिए। फिर आगे छठे नंबर पे हमको एक हमर चाहिए होता है, ठीक है। हथौड़ा जिसको अपनी ज़ुबान में हम हथौड़ा वगैरह कहते हैं, इंग्लिश में उसको हमर कहा जाता है। ये आप मतलब दरमियाने साइज का ले सकते हैं। तो पाइपलाइन में क्या होता है कि किसी वक्त आपको बड़ा हैमर इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी आपको छोटा हैमर इस्तेमाल करना पड़ता है। बड़ा हैमर वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ पर कभी हमको विज लगानी है तो विज को जो है वो पुश करने के लिए हमको वो इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है जी। फिर सातवें नंबर पे हमको दो किस्म की बारियां चाहिए होती हैं, ठीक है। एक
फ्लैट बारी होती है और एक होल बारी होती है, मतलब राउंड बारी उसको कहा जाता है। ये फ्लैट बारी जो होती है ये गैप बनाने के काम आती है। और राउंड बारी जो है वो कभी फ्लांज की अलाइनमेंट के लिए हमको वो जरूरत पड़ती है। अच्छा, फिर हमको चाहिए होता है गैप रॉड। और गैप जो होता है वो पाइपलाइन में 2 mm से लेकर के 4 mm तक रखा जाता है। ठीक है, तो आपकी जो साइट है, एज पर साइट कंडीशन उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपने फिर उस हिसाब से जो है वो अपना गैप मेंटेन करना होता है। गैप रॉड होता है ये आपका 2 mm से लेकर 4 mm तक। ठीक है, फिर उसके बाद आपको चाहिए होता है जी डिग्री प्रोटेक्टर। डिग्री प्रोटेक्टर उसको कहा जाता है कि जब आप पाइप की वी लगाते हैं तो कहीं से वी अप डाउन होती है, तो वो आपकी जो है ना डिग्री चेक करने के लिए होता है। हालांकि ये क्यूसी लोग इस्तेमाल करते हैं, बार कैफ अगर वो हमारे पास हो तो बहुत अच्छी बात है। डिग्री प्रोटेक्टर, ठीक है। 10वें नंबर पे हमको चाहिए होती है एक अच्छी सी फाइल। फाइल मतलब जिसको हम अपनी ज़बान में रेती कहते हैं। ठीक है, तो वो बाज़ औक़ात हमको जॉइंट साफ़ करने के लिए जो है अंदर से वो ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग फाइल की जगह एक्सो ब्लेड का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप जो है ब्लेड भी ले सकते हैं। और लास्ट में केबल ड्रम ये होता है कि भाई आपकी एक्सटेंशन लीड को जो है ना केबल ड्रम कहा जाता है कि अगर आपकी पावर जो है वो अगर दूर है तो आपको जो है सप्लाई अगर चाहिए होती है तो उसमें केबल ड्रम की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा और मुख्तलिफ किस्म के टूल हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे फेस शील्ड होती है, ये चीज़ें जो है ये आपकी सेफ्टी में आ जाती हैं। तो जब आप काम करने के लिए जाते हैं तो हमेशा सेफ्टी को सबसे पहले आपने फॉलो करना है। ठीक है, ग्रेडर चलाने से पहले आपने अपनी आई प्रोटेक्शन करनी है। ठीक है, फिर ग्लव्स पहनने हैं आपने, एप्रन पहनना है आपने। अच्छा, फिर उसके बाद आपने एयर प्लग वगैरह का ज़रूरी इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये फहरिस्त थी जो मस्ट हमको जो है फिटअप के लिए जो औजार चाहिए होते हैं। ये 10 ऐसे जो है औजार हैं जिनके बिना हमारा मतलब फिटअप मुश्किल होती है। ठीक है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर नए एक मौजू के साथ और जो है फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।